वेलकम फ्रेंड्स, दुबई के पार्ट 2 व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। आज है हमारा डे 2 दुबई में। हमने ले ली है एक टैक्सी। दुबई में आपको उबर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको टैक्सी रोड पे आराम से यूं ही मिल जाएगी। देखिए, हम आ चुके हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। ये बिल्डिंग अपने आप में ही एक आर्किटेक्चर मार्वल है। इस बिल्डिंग का शेप है एक रिंग जैसे। ये कह लो ये फ्यूचर का एक गेटवे है। ऊपर लिखी अरेबिक कैलीग्राफी एक्चुअल में कुछ पोएम्स हैं जो कि आप अक्सर इस म्यूज़ियम को जब बाहर से देखते हैं, जितने लोग दुबई गए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा। और बिल्डिंग पे लिखी है कुछ अरेबिक कैलीग्राफी। एक्चुअली ये कुछ पोएम्स हैं जो फ्यूचर के बारे हैं। जब आप अंदर जाते हो तो लगता है जैसे किसी साई-फाई मूवी में एंटर कर गए हो। सबसे पहले चलते हैं 2071 में एक स्पेस स्टेशन में जिसका नाम है ओएसएस होप। यहाँ लगता है जैसे हम सच में अर्थ के 600 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यहाँ पे हैं सारे वो फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस जो कि 2071 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है और बहुत ही सारे इंटरैक्टिव गेम्स भी इन्होंने रखे हैं ताकि आप जितने भी इन्वेंशंस वहाँ पे रखे हैं उनके बारे में और जान सकते हैं। मैंने भी काफ़ी गेम्स इसमें ट्राई किए और आप अपने आप को एक स्पेस इंजीनियर या किसी भी फ्यूचर साइंटिस्ट के रूप में, मैं यहाँ बनी हूँ जूनियर बायो डिज़ाइनर, काफ़ी फ़नी लग रही हूँ। अब हम स्पेसशिप में फिर से बैठ गए हैं और लैंड कर गए हैं फिर से प्लैनेट अर्थ पे। इसके बाद लैंड होने के बाद हम जाते हैं एक दूसरे फ्लोर पे में। अगला फ्लोर है नेचर एंड बायो इंजीनियरिंग का। यहाँ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को वापस लाया जा रहा है। डीएनए के थ्रू नए सॉल्यूशंस दिखाए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी से जंगल बचाया जा रहा है। साइंस और नेचर का ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको अगर फोटोग्राफी करनी है तो भी ये बहुत अच्छी जगह है। ये सब डीएनए इन्होंने प्रिजर्व करके यहाँ पे रखे हैं। ये सब एक प्रोटोटाइप हैं लेकिन इसको टच करना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर किस तरीके से नेचर और साइंस की मदद से अलग अलग तरह की स्पीशीज़ और प्लांट्स बनाए गए हैं। और यहाँ पे कुछ और इंटरैक्टिव चीज़ें थी। ये था मेडिटेशन हाउस और यहाँ पे आप लेट के कुछ इस तरीके से साउंड थेरेपी ले सकते हैं। मैंने भी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया। एक्चुअली ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि आप चलते चलते काफ़ी थक जाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, कोई जगह हो जहाँ आप थोड़ा बैठ के आराम कर लें। कम से कम 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड कर। यहाँ पे एक एआई रोबोट है जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने पूछा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। What is the purpose of life? The purpose of life is a deeply personal and philosophical question. For many, it's about finding happiness, connecting with others, and making meaningful ये contributions. जवाब सुनने के बाद मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक म्यूज़ियम होगा, लेकिन यहाँ आके समझ आया फ्यूचर हमसे ही बनता है। ये जगह इंस्पायर करती है सोचने को कि हम अपने कल को कैसे शेप कर सकते हैं। अगर आप दुबई आते हो तो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर को मिस बिल्कुल मत करना। आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस म्यूज़ियम के बारे में क्या लगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी ऑथेंटिक लिंक जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं और वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूँगी या फिर आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगी। क्योंकि यहाँ इसके कई बार फेक वेबसाइट्स भी हैं जिस पे आप हो सकता है आप टिकट ले लें और फालतू में आपका जो है पैसा वेस्ट हो जाए। तो याद रखिए, हमेशा ऑफिशियली ऑथेंटिक वेबसाइट से ही इसकी टिकट बुक करिए। और इस तरीके से हमारा म्यूज़ियम का टूर हुआ पूरा। मैंने देखी सबसे पास वाली पिज़्ज़ा प्लेस जहाँ ऑथेंटिक वुड फायर्ड पिज़्ज़ा मिलता हो। ये जगह थी कुछ 12 मिनट बाय कैब। तो इस तरह हम बाहर निकले, हमने किया म्यूज़ियम को बाय बाय और हम आ पहुँचे ऑथेंटिक पिज़्ज़ा प्लेस है। मैं भी गूगल रेटिंग के हिसाब से गई हूँ, नॉट श्योर हाउ इट विल बी। पुल कर रही हूँ पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। बाद में पता लगा कि ओके पुश करना था।
उसके बाद हमने देखा मेन्यू, मैंने ढूंढे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस। बाद में मुझे बताया गया कि पिज़्ज़ा का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो बेटर आई डोंट ऑर्डर एनीथिंग। मैंने देखा ये ओवन रखा हुआ है और इसी में बनेगा एक बढ़िया वुड फायर्ड पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा कितना स्वादिष्ट लग रहा है। इसके ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और पेट पूजा की क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। उसके बाद मैं गई सैलून क्योंकि मुझे कराना था पेडिक्योर। होटल में वापस आई कुछ ऐसी हालत में क्योंकि मेरी नेल पॉलिश सूख रही थी, पर काफ़ी अच्छा पेडिक्योर हुआ। उसके बाद से हम फिर से एक बार तैयार हो गए क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ इंडियन स्ट्रीट फूड की। तो तैयार होके एक बार फिर से हम निकल गए दुबई। दुबई शाम को कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगता है। मैं मिली अपने कुछ फ्रेंड से और वहाँ पे खाया हमने बहुत सारा इंडियन फूड, पानी पूरी, पापड़ी चाट और बहुत कुछ। ये था हमारा डे 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।